बच्चों की आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। आई फ्लू, जानिए क्या है बचाव। अगर आपके बच्चे की आंखें लाल दिख रही हैं या उनमें कीचड़ आ रहा है तो सावधान हो जाइए। उसकी आंखों में कंजंक्टिवाइटिस के वायरस का संक्रमण हो सकता है। WHO के वैक्सीन सेफ्टी नेट के सदस्य डॉक्टर विपिन एम वशिष्ठ के एक अध्ययन के मुताबिक ओमिक्रॉन के XBB.1.16 वेरिएंट ने भी बच्चों में कंजंक्टिवाइटिस के संक्रमण का खतरा बढ़ाया है। नई दिल्ली, विवेक तिवारी, अगर आपके बच्चे की आंखें लाल दिख रही हैं या उनमें कीचड़ आ रहा है तो सावधान हो जाइए। उसकी आंखों में कंजंक्टिवाइटिस के वायरस का संक्रमण हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस साल कंजंक्टिवाइटिस ज्यादा संक्रामक है और तेजी से फैल रहा है। बच्चों में इस वायरस के संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा है। WHO के वैक्सीन सेफ्टी नेट के सदस्य डॉक्टर विपिन एम वशिष्ठ के एक अध्ययन के मुताबिक ओमिक्रॉन के XBB.1.16 वेरिएंट ने भी बच्चों में कंजंक्टिवाइटिस का खतरा बढ़ाया है। इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? आपके और आपके बच्चों के लिए ये कितना खतरनाक है? आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? इन सवालों का जवाब जानने के लिए जागरण प्राइम ने PGI चंडीगढ़ में एडवांस आई सेंटर के प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र पांडव, दिल्ली मेडिकल काउंसिल की साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र सैनी, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भारती झा, HBH हॉस्पिटल रायपुर के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महोबिया से बात की। कंजंक्टिवाइटिस के क्या लक्षण हैं? बच्चों में इसे कैसे पहचानें? कंजंक्टिवाइटिस आंखों का संक्रमण है। बच्चे सामान्य तौर पर आंखें रगड़ते हैं तो आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन ये लाली कुछ घंटों में खत्म हो जाती है। कंजंक्टिवाइटिस के मामले में आंखों में आई लाली बढ़ती जाती है और अगले दिन से आंखों में कीचड़ भी आने लगता है। डंडा, आंखों में सूजन आ जाती है। कुछ मामलों में चेहरा भी सूज जाता है। बड़े लोगों में भी कंजंक्टिवाइटिस के मुख्य लक्षण आंखों में जलन, आंखें लाल होना, आंखों से पानी आना है। कंजंक्टिवाइटिस कई तरह का होता है। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस धूल या परागकणों के चलते होता है। जायंट पैपिलरी कंजंक्टिवाइटिस लंबे समय तक कॉन्टैक्ट लेंस के इस्तेमाल से हो सकता है। केमिकल कंजंक्टिवाइटिस खतरनाक रसायनों वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या स्विमिंग पूल में मौजूद क्लोरीन या वायु प्रदूषण के चलते हो सकता है। वायरल कंजंक्टिवाइटिस एडिनोवायरस और कई अन्य प्रकार के वायरस के कारण होता है। वहीं बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस प्रमुख रूप से स्ट्रेप्टोकोकी और स्टेफिलोकोकी बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑफ्थेल्मिया कंजंक्टिवाइटिस काफी खतरनाक होता है। बर्थ कैनल में बैक्टीरिया जैसे गोनोरिया या क्लैमाइडिया के मौजूद होने से ये शिशु को संक्रमित कर सकते हैं। नवजात बच्चों के लिए कंजंक्टिवाइटिस कितना खतरनाक है? बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भारती झा कहती हैं कि ऐसे बच्चों को संक्रमण प्रमुख रूप से उनके पिता या घर से बाहर जाने वाले परिवार के लोगों से ही होता है। ऐसे बच्चों की आंखों को कंजंक्टिवाइटिस काफी नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल कंजंक्टिवाइटिस के संक्रमण से आंखों में काफी खुजली होती है। ऐसे में बच्चे आंखों को काफी रगड़ते हैं। इससे कॉर्निया को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। आंखों को हमेशा के लिए नुकसान पहुंच सकता है। बच्चों में संक्रमण होने कुछ घंटों के अंदर ही दवा शुरू करने की जरूरत होती है। 5 साल तक के बच्चे सबसे ज्यादा कंजंक्टिवाइटिस के शिकार होते हैं। पिछले सालों की तुलना में इस साल संक्रमण की दर काफी ज्यादा है। कंजंक्टिवाइटिस में किस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए? दिल्ली मेडिकल काउंसिल की साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र सैनी कहते हैं कि अगर आपकी आंखों की लाली एक दिन में ठीक नहीं हो रही है और आंखों में कीचड़ आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। दरअसल कंजंक्टिवाइटिस के संक्रमण और गंभीरता के आधार पर डॉक्टर दवा देते हैं। बाजार में मौजूद कई दवाओं में स्टेरॉइड होता है जो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टर से पूछे बिना आंखों में दवा न डालें। कंजंक्टिवाइटिस के इलाज में किस तरह की दवाएं दी जाती हैं? कंजंक्टिवाइटिस के इलाज में प्रमुख रूप से आंखों में डाली जाने वाली ल्यूब्रिकेंट, एंटी एलर्जिक दवाएं और कुछ एंटीबायोटिक आई ड्रॉप दी जाती है। कंजंक्टिवाइटिस के संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है? कंजंक्टिवाइटिस के संक्रमण से बचने के लिए भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। नियमित तौर पर हाथ धोएं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अपनी आंखों को छूने से बचें। अगर परिवार में किसी को संक्रमण हुआ है तो उसे चश्मा लगाने को कहें। क्या आंखों में देखने से भी कंजंक्टिवाइटिस का संक्रमण हो जाता है? डॉक्टर नरेंद्र सैनी कहते हैं कि ये पूरी तरह से अफवाह है।
कंजंक्टिवाइटिस का संक्रमण आंखों को छूने से होता है। आपके हाथों के जरिए ही आंखों तक संक्रमण पहुंचता है। ऐसे में अपने हाथों को नियमित तौर पर धोते रहना चाहिए। क्या प्रदूषण से भी कंजंक्टिवाइटिस फैलता है? प्रदूषण या धूल के कण कंजंक्टिवाइटिस को बढ़ा सकते हैं। संक्रमण के साथ ही आंखों में खुजली बढ़ सकती है। ऐसे में आंखों को नियमित तौर पर पानी से धोएं। प्रदूषण वाली या धूल भरी जगहों पर जाने से बचें। कंजंक्टिवाइटिस के संक्रमण को देखते हुए क्या बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए? डॉक्टर भारती झा कहती हैं कि अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो उसे कुछ दिन स्कूल भेजने से बचें। 5 साल से छोटे बच्चों में कंजंक्टिवाइटिस का संक्रमण काफी तेजी से फैलता है। इन बच्चों की इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं होती है और न ही ये बच्चे पूरी तरह संक्रमण से बचाव के तरीकों का ध्यान रख पाते हैं। 5 साल से ऊपर के बच्चों में इम्यूनिटी बेहतर होती है। ऐसे में वो संक्रमित होने के बाद भी 3 से 4 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये बच्चे भी आंखों में बहुत अधिक खुजली न करें। जल्द से जल्द दवा शुरू कर आंखों में खुजली को रोका जा सकता है। शुगर, बीपी या है किसी अन्य तरह की बीमारी होने पर कंजंक्टिवाइटिस क्या ज्यादा घातक हो सकता है? डॉक्टर महोबिया कहते हैं कि शुगर, बीपी या है किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित मरीजों की इम्यूनिटी पहले से कमजोर होती है। ऐसे में इन मरीजों की आंखों को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। समय पर ध्यान न दिए जाने पर आंखों की रोशनी पूरी तरह से भी जा सकती है। कंजंक्टिवाइटिस के संक्रमण में पिछले सालों की तुलना में इस साल क्या अलग है? डॉक्टर महोबिया कहते हैं कि हर साल कंजंक्टिवाइटिस का संक्रमण कुछ राज्यों तक ही सुनने में आता था, लेकिन इस साल इसका संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। इस बात का भी अध्ययन किए जाने की जरूरत है कि ये कहीं कोविड के संक्रमण की वजह से या उसके किसी वेरिएंट के प्रभाव के चलते तो नहीं बढ़ रहा। कंजंक्टिवाइटिस के संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित बच्चे और बुजुर्ग हो रहे हैं। कंजंक्टिवाइटिस में किस तरह के लक्षण बेहद गंभीर हो सकते हैं? किसी मरीज को यदि साफ दिखाई न दे या आंखों के सामने धुंधली सी परत दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आंखों में सूजन, रोशनी में न देख पाना, आंखों की पुतली के ऊपर पतली परत दिखना भी गंभीर लक्षण है। समय पर इलाज न होने पर आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा सकती है। कंजंक्टिवाइटिस में क्या काला चश्मा लगाना चाहिए? कंजंक्टिवाइटिस में चश्मा लगाने की सलाह इसलिए दी जाती है कि आप अपनी आंखों को न छुएं। आंखों को छूने से वायरस आपके हाथों में लगता है। ऐसे में आप जिस भी सतह को छूते हैं वहां अगर कोई और